तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। काफी इंतजार करना पड़ा आपको, कुछ लोग तो काफी इंतजार कर रहे थे। तो 2024 की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन बैंक। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो किसी का भी लो, क्वेश्चन बैंक कंपलसरी है बनाना। यदि आप बना के जाते हो तो काफी हद तक आपको हेल्प मिलने वाला है। फिजिक्स में तो आप देख ही चुके हो, मतलब बोला जाए यदि बना के जाए, समझ के क्वेश्चन जाया जाए तो अच्छा खासा, मतलब 70 आउट ऑफ 70 2023 के अंदर बना सकते थे यदि आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से किया होता। तो यदि जिन्होंने किया होगा उनके लिए, आपको तो अब 2024 में एग्जाम देना है। तो पहला जो चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का वो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सबके लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से दिल थाम के देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रट लेना एक अलग चीज होता है और समझ के याद रखना एक दूसरा चीज होता है। तो यहाँ पे आपको समझ के याद रखना है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एचसीपी के अंदर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ठीक है, षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या। यदि आप देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो कुछ इस तरीके से होता है। एक हमारा जो ये वाला एटम है, ये कितने एटम से घिरा हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? एटम या आयन, अदर कितने एटम या आयन से घिरे हुए हैं। तो ग्रीन वाला कितने? ऊपर में 3, बाजू में इसके कितने दिख रहे हैं? 6, और नीचे से 3। तो टोटल कितने से घिरे हुए? 3, 9 और ये 12, मतलब टोटल 12। उसी तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूबिक का भी होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का भी होता है। तो एचसीपी के लिए 12 याद रखना है। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए भी 12 होता है, जबकि हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है? हमारा 8 होता है। तो ये हमारा पूछा जा रहा है किसके लिए? एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा? 12। तो याद रखना है इतना। सिर्फ इस बार एचसीपी पूछा, नेक्स्ट टाइम एफसीसी या बीसीसी पूछ दे आपके टाइम में, तो याद रखिए। चलिए चलते हैं पहला नंबर के बाद दूसरे नंबर पे। चल भाई खिसक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवेलेंट सॉलिड। देखिए ये पक्का वाला कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स अच्छे का बार, मतलब आपके 2 मार्क्स में भी कोवेलेंट सॉलिड बारे में पूछा गया, तो इसलिए याद रखिएगा उसके एग्जांपल के साथ। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है? जो जिसमें जो हमारे एटम्स आयंस है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, ये काफी हार्ड होता है, जैसे डायमंड इसका एग्जाम्पल है, और डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल है। ओके, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है? हाई होती है, और पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉर्मली सारे के सारे नहीं होते हैं, एक एक्सेप्शन में अपना ग्रेफाइट भी आता है। तो इसमें से कौन है कोवेलेंट सॉलिड? यदि बोला डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ठीक है। मेटालिक सॉलिड की यदि हम बात करें तो वो हमारा ऑल मेटल्स होते हैं, जबकि आयनिक सॉलिड हमारे कौन से होते हैं? NaCl, MgO। तो तीनों के कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा। तो यहाँ के हिसाब से चलते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड इसमें से कौन सा होगा? कोवेलेंट सॉलिड डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका। तो डायमंड है यहाँ पे, तो डायमंड हीरा, चमकता हुआ आपका हीरा। तो याद रखना है एग्जाम्पल को, चाहे वो किसका हो? कोवेलेंट सॉलिड का हो, चाहे मेटेलिक सॉलिड का हो, चाहे वो आयनिक सॉलिड का हो। पक्का? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा का टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल्स सिस्टम इज। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। कौन कौन से? ये सातों के नाम है, आप सातों का नाम ध्यान में रखिएगा। क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। साथ में ये डिटेल को भी याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी पूछा हुआ है। ओके, तो आराम से। अब इसका क्या रहा है? टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं? 7 होते हैं। तो 7 का 7। ये भी 2023 में पूछा, और 2017 के सी वाले पेपर में पूछा था। ओके, तो तीसरा का ए। 4 एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द स्फीयर। अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलक कौन सा है हमारा? ऑक्टाहेड्रल ना। ऑक्टाहेड्रल देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो 3 नीचे रहते हैं, ऐसे 2, 3, और एक ऊपर से रहता है। ये हमारे 4 से घिरे रहते हैं टेट्राहेड्रल। जबकि हमारा ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि 3 तो ऐसे हैं, ऐसे, और बाकी जो 3 हैं वो कुछ इस टाइप से रहते हैं। मतलब टोटल कितने से घिरे रहते हैं? 6 से घिरे रहते हैं। तो कितने से घिरे रहते हैं? 6 से। यहाँ फिगर से भी दिख रहा होगा, रेड वाला, ये 1, 2, 3, और एक ऊपर से ये। उसी तरह इसमें क्या है? 1, 2, 3, और साथ में 1, 2, 3। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कितना? 6, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 4। याद रहेगा।
फिफ्थ की बात करें तो नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन ए क्यूबिक सिस्टम इज, तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें इसमें हमारे ब्रेविस लेटिस 3 होते हैं, जिसमें PIF किस चीज को डिनोट करता है, परमिटिव या सिंपल क्यूबिक की, I डिनोट करता है बॉडी सेंटर्ड को, F डिनोट करता है फेस सेंटर्ड को। तो इस चीज को याद रखना, तो आप सबका याद रखो, क्या कि आपको सिर्फ जरूरी तो नहीं है कि क्यूबिक पूछा था नेक्स्ट टाइम क्यूबिक ही पूछे। तो अपने टोटल 7 थे, जस्ट पीछे देखे तो 7 के ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं ये याद रखना है अपना। जैसे ऑर्थोरोम्बिक के लिए कितना होता है 4 होता है, जबकि हमारा क्यूबिक के लिए 3 होता है। तो पूछा किसके लिए, अपना क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए कितना हो जाएगा अपना 3। नेक्स्ट हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कॉज ए डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। ठीक है, डेंसिटी निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो आपको सबका लगभग लिखा हुआ है, किसी कारण डेंसिटी डिक्रीज करती है, किसी कारण इंक्रीज करती है, तो ध्यान में रखना है। तो डेंसिटी डिक्रीज, अब बात करें फ्रैंकल की, तो फ्रैंकल के कारण नो चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, तो इसके कारण डेंसिटी डिक्रीज नहीं करती है। हमारा स्कॉटकी के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज करती है, तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, तो कह रहा है ये हमारा हो जाएगा। ठीक, जबकि बाकी दोनों के लिए इसकी बात करें तो डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करती है। वैकेंसी डिफेक्ट के लिए भी डेंसिटी हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट तो है नहीं, एब्सेंटेड कारण की बात हो नहीं रहा, हमारा किसके लिए हो जाएगा, शॉर्टकी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा डेंसिटी डिक्रीज करती है। तो बाकी को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। देखिए फेरोमैग्नेटिक के लिए एक बहुत प्यारा सा नाम है, 2 men 3 fire on 1 car। इसको याद रखते हैं, मतलब 2 man मतलब Mn 2 प्लस Fe 3 प्लस और Cr प्लस। तो ये सब हमको क्या दिखाते हैं, फेरोमैग्नेटिक वाले एलिमेंट को दिखाते हैं। और नहीं तो याद रख सकते हैं ये एग्जाम्पल, और आयरन इज ए गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इतना तो ध्यान ही है। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो Fe3O4 हमारा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। ओके, और यहाँ से भी देखो Fe, निकेल, CrO2। ओके, अब ये रह गया, तो ये अपन दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे अलग अलग सेपरेट करेंगे, मतलब कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, देखेंगे आगे। फिलहाल अभी इसकी कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस Fe3O4। आयरन मतलब यहाँ कहीं भी आयरन चिपका हुआ रहेगा तो वो फेरोमैग्नेटिक होगा ही। और एक एग्जाम्पल और याद रखेंगे CrO2 को। ठीक है, 8वां, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड इज। अक्रिस्टलीय वेवादार ठोस का उदाहरण। ये तो मतलब इतनी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, तो ये जो टेबल है अपने इस टेबल को पक्का वाला एकदम दिमाग में घुसेर लेना है, यहाँ पे इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक है, तो क्या रहा है नॉन क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में हमारा हो जाएगा प्लास्टिक्स, ग्लास, रबर। ठीक है, अच्छा दो बार ग्लास लिखा, पॉलीमर, जेल एंड वैक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है नॉन क्रिस्टलाइन में डायमंड तो हमारा क्रिस्टलाइन होता है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन होता है। और हमारा क्या हो गया, रबर हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कितने गया, रबर हमारा क्या है नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, रबर। साल्ट NaCl क्रिस्टलाइन में आता है अपना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 बार पूछा है 8वां का डी। चलिए 9th की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। फिर से पिछले वाले में भी एमॉर्फस सॉलिड, इसमें भी एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारा कौन कौन सा होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा SiC, सिलिका, ग्लास। ग्लास तो हमारा होता ही है, तो ग्लास हो गया, बात खत्म। तो रबर पिछले वाले में पूछा था, इस बार ग्लास पूछ दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 9th का सी। चलिए, when an electron is occupied the empty space of negatively charged ion, then the defect in crystal is। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो हम लोग ये सब जानते हैं दोष का नाम। तो पहले वाले में क्या है, स्कॉटकी में 2 इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। आगे इसमें डिफरेंस भी आपसे पूछा गया है, तो यदि एनायन और केटायन दोनों मिसिंग होता है तो ये डिफेक्ट आता है। इसमें हमारा क्या यूजुअली केटायंस जब हमारे डिसलोकेटेड हो जाते हैं, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं, अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं,
तो ये डिफेक्ट है। और एफ सेंटर में क्या होता है, एनायनिक वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा एनायनिक वैकेंसी को क्या कर लिया जाता है, ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, फिल कर दिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा Na+ है, तो इसको कौन फिल कर लिया, इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है। तो कौन सा हमारा हो गया, एफ सेंटर, तो एफ सेंटर, ठीक है। तो 10th का तो ये सारा की सारी चीजें याद रखेंगे। ऑलरेडी 2 मार्क्स के अंदर आपको इसके बारे में डिटेल भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वहां भी आप समझ के रखते हैं, तो इसको यहां भी समझ सकते हैं, ठीक है। 11th, इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज, HCP का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो हमारे कितने होते हैं टोटल, इसकी यदि हम बात करें तो HCP का इस सेल में परमाणुओं की संख्या यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो पकड़ता है वो कितना हिस्सा पकड़ता है, 1 2 3 1/6 पार्ट, ठीक है। एक एटम का ये 1/6 पार्ट सेल के अंदर रहता है, तो टोटल 6 है, तो मतलब 6। यहाँ की भी बात करें तो कितना है, 1/6 × 6, मतलब ये 1, ये भी हमारा 1। और देखा जाए तो ये और ये तीनों क्या है, बॉडी के अंदर है, मतलब टोटल 3। इसकी बात की जाए तो ये 1/2 पार्ट पकड़ता है, इंटू कितने हैं 1, और ये नीचे भी एक हमारा है, तो 1 और 1 2, मतलब 2, मतलब यहाँ से 1 + 1 2, 2 और 3 5, एक 6, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 एटम। तो कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का 6। उम्मीद है समझ में आया होगा ये 6 एटम कैसे होते हैं। ये 1/6 पार्ट इस सेल के अंदर रहता है, बाकी इसके बाहर रहता है। इसका हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो मतलब हाफ सेल के अंदर, ये तीनों के तीनों सेल के अंदर ही रहते हैं, जैसे ऊपर ही कहानी वैसे नीचे ही कहानी। तो HCP के लिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे भी याद रखोगे। सिंपल क्यूबिक के लिए हमारा क्या होता है, पूरा जो सेल एटम होता है उस सेल के अंदर ही होता है। तो 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, फेस सेंटर्ड के लिए 4, इंड सेंटर्ड के लिए 2, और HCP के लिए क्या होता है 6। ये याद रखना है, दिमाग में डाल के समझ के याद रखिए कैसे होता है, ऐसे आपको याद। चलिए 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे पहले भी दो क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए सबसे पहले डायमंड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता ही है, मतलब याद ही कर लेना, डायमंड होता ही होता है। ग्लास की बात करें, ग्लास हमारा कौन सा है, एमॉर्फस सॉलिड है। रबर भी एमॉर्फस सॉलिड है, जस्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है, तो कोई झंझट नहीं है। तो आंसर 13 का क्या हो जाएगा, ए। तो इसको याद रखना है, पक्का वाला, भूलने वाला चीज नहीं है। छोटा छोटा जो ऑब्जेक्टिव के अंदर जितने भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जा रहे हैं, सबको याद रखना है। चलिए 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। फिर से ये 20 12 20 में, बहुत अच्छा है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। यदि यहाँ पे बात किया जाए तो ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि ग्लास हमारा एमॉर्फस सॉलिड है। तो ग्लास को हम लोग क्या कह सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में। तो 14 का बी। क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं, इससे पहले भी याद होगा अपन लोग बात किए थे, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मेटेलिक, ठीक है। उसमें 3 ही की बात किए थे। हमारे क्रिस्टल्स 4 टाइप के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा हमारा कोवलेंट सॉलिड, और चौथा हमारा मेटेलिक सॉलिड। नाम के साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी याद रखना है, जैसे आयनिक सॉलिड का NaCl, MgO, मॉलिक्यूलर सॉलिड का H2, Ar, आइस, ड्राई आइस, ये सब हमारे। कोवलेंट सॉलिड का डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। और मेटेलिक सॉलिड में ऑल मेटल्स। तो हमारे कितने सिस्टम होते हैं, 4 होते हैं, तो 15 का ए हो जाएगा हमारा। 16, इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज। HCP स्ट्रक्चर या सारे के सारे स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालने आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लीजिए और याद रखिए। पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा कुछ नहीं है। HCP के लिए 0.74, BCC 0.68 और सिंपल क्यूबिक के 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करके रखा है सेल के अंदर एटम ने, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन तो सिंपल सा 0.74, तो 0.74 HCP के लिए हमारा हो जाएगा। ये तीनों भी याद रखना है, ओके। चलिए 70, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टल इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग
ये ऑलरेडी से पहले भी था, 2018 शुरुआत में था। चलो एससीपी के लिए अभी जस्ट पीछे ही बात की थी, कितना था 12 था, तो 12 है, तो 17 का क्या हो जाएगा ए। यही सेम क्वेश्चन अपना शायद 2023 वाले में था ना, तो वही क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा 12 हमारा एचसीपी के लिए, 17 का ए। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रिस्पेक्टिवली, इस निम्न से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड्स और अष्टफलकीय वॉइड होते हैं? किसमें होते हैं? एचसीपी और सीसीपी के अंदर। ऑलरेडी आपके एकदम अच्छे से डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, तो ध्यान में रखना है इसको। 18 का सी। 19 परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी। अभी जस्ट आपको हमने बोला था कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो ये बताता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है। यहां पूछ रहा है फ्री स्पेस, मतलब मान लीजिए 100 में से 1 में से 0.7 पर ऑक्यूपाई करके रखा है, तो कितना छोड़ कर रखेगा? 0.26, यही ना छोड़ कर रखेगा। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? बीसीसी के बारे में पूछा जा रहा है। बीसीसी ऑक्यूपाई कितना करता है? 0.68, तो छोड़ेगा कितना? 0.32 छोड़ेगा इतना। और परसेंटेज के टर्म में बोलेंगे तो मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 32%। तो 32%, तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो 2018 में पूछा उसकी बात करते हैं। क्या कहता है? नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम क्रिस्टल ऑफ एन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो जो दिया है उसको लिख, सबसे पहले हमको क्या दिया है? एफसीसी स्ट्रक्चर के 100 ग्राम क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है। ओके, क्रिस्टल विद डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे दिया है, घनत्व दे के रखा है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेल एज मतलब किनारा आपको दे के रखा है कितना? ए बराबर 200 पार्ट पर मिलियन। ये सिंपल सा कह सकते हैं, इसको लिखेंगे तो 200 इंटू डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, मतलब 3 6 9 12, मतलब 10 पे पावर -12 मीटर। इसको और लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। अब फिजिक्स में भी इसको अच्छे से समझाया गया आपको कि कैसे इस सेंटीमीटर में बदलना है, कैसे मीटर में बदलना है, किसको थोड़ा सा दाएं बाएं सिंपल सा है। सेंटी का मतलब डेसी सेंटी, मतलब 10 पे पावर -2, ठीक है। तो यहाँ चिपकाओगे तो ये मिल जाएगा, 2 लड्डू यहाँ लगाओगे तो वापस ये 10 पे पावर -12 हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, एज इतना दे के रखा है। ओके, तो एफसीसी के लिए सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है D = Z इंटू M डिवाइडेड बाई A³ इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो Z की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी होती है? Z की वैल्यू एफसीसी के लिए देखिए पीछे आपको बताया गया है। एफसीसी के लिए Z की वैल्यू मतलब कितने एटम, फेस सेंटर्ड सेल की बात करें तो टोटल कितने एटम होते हैं एफसीसी के अंदर? तो 4 होते हैं। जैसे अभी जस्ट इस क्वेश्चन को बताते टाइम आपको बताया गया था ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए हमारे टोटल 6 होते हैं। कैसे हुआ था ये भी समझे थे। तो फेस सेंटर्ड के लिए कितने एटम मिलकर ये सेल को फॉर्मेशन करते हैं? तो टोटल 4। तो यहाँ पे Z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? Z की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 4, ठीक है। M पर मोल के लिए कितना मास होगा? तो मोलर मास इसको कहा जाता है। तो M की वैल्यू यदि हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि 1 मोल में का कितना मास होगा, तो इतने मास के लिए कितना मोल होगा वो निकाला जा सकता है। तो चलिए M बराबर क्या लिख सकते हैं? यहां से M बराबर लिखा जा सकता है D इंटू AQ इंटू NA डिवाइडेड बाई Z, ठीक है। तो D की वैल्यू दे के रखा है कितना है? 10, ठीक। और चूंकि इसको हम सेंटीमीटर में लिखने का रीजन ये है कि चूंकि डेंसिटी हमको सेंटीमीटर क्यूब में दी है, इसके वजह से हम यहाँ सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर साफ हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -8 का क्यूब इंटू 6.0
22 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसको कट्टम कुट्टी करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है, चलिए लिख लेते हैं पहले 10 इंटू ये हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर आर्थिक 24 माइनस 24 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इससे काटा जाएगा इसको तो ये हो जाएगा 2 और 10 24 इसको बनाएगा तो मतलब ये और ये साफ, तो मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 मतलब 12.044। ठीक है, क्या हो जाएगा मास पर मोल। ठीक है, तो मतलब एक मोल का मास कितना है इतना है, तो कह सकते हैं 12.044 एक मोल का मतलब कितने एटम्स, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, मतलब 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इतने एटम के बराबर है इतना मास। ओके, तो 100 ग्राम के लिए कितना होगा, तो इसलिए लिख सकते हैं फॉर 100 ग्राम क्या लिखा जा सकता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 12.044 इंटू कितना 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 100 ग्राम है तो 100, इससे इसको काटेंगे तो 2 टाइम से कट जाएगा तो ये बचेगा 100 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटेंगे 50 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर 23 एक लड्डू उधर गया तो 24 तो 5 इंटू 10 पे पावर 24। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा अभी वाले ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स लाइक ही है। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर 24, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया, थोड़ा सा लंबा है, मतलब अच्छा थोड़ा सा ही लंबा है, ज्यादा नहीं है। तो 20 का आंसर बी। चलिए 21 इन ए क्रिस्टलाइन सिस्टम एबी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम विल बी हैव पैरामीटर दिस मिला लेते हैं पैरामीटर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, इस तीनों के अंदर है। ठीक है, तीसरा का तीनों एंगल 90 होना चाहिए, तीनों एंगल ऑल 90 का मतलब ये, तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक। तो ये पूरा सिस्टम इससे पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर हमने दिया था, तो इस पूरे सिस्टम को याद रखना है पूरा, क्यूबिक के लिए क्या होता है और हमारा जो भी टोटल 7 है ट्राइक्लिनिक उसको याद रखिए। तो ये हो गया 21 का बी। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, कितनी बार आ चुका है ये टेबल, याद रखिए। एमॉर्फस सॉलिड कौन सा, ग्रेफाइट हमारा कौन सा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वार्ट्ज ग्लास हमारा। देखिए अब क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन में भी आता है और एमॉर्फस में भी आता है, लेकिन दोनों दो होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होता है क्वार्ट्ज और एमॉर्फस सॉलिड भी होता है। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर हमारा फ्यूज सिलिका या सिंपल से क्वार्ट्ज ग्लास कहे, ये हमारा किस में होता है एमॉर्फस सॉलिड में होता है, और क्वार्ट्ज हमारा किस में होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। याद रखिए दोनों में पाया जाता है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2, दोनों में फॉर्मूला भी SiO2 ही होता है। तो 22 का बी। 23 which of the following oxides shows electrical properties like metals, निम्नलिखित से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ध्यान में रखेंगे, देखिए ये तीनों हमारे जो हैं CrO2 TiO NReO3 ये तीनों हमारे क्या होते हैं मेटल ऑक्साइड हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिमिलर टू मेटल रहते हैं। जबकि हमारा SiO2 Mg और SO2 ये हमारे क्या है ऑक्साइड्स ऑफ सेमी मेटल, मेटल और नॉन मेटल है जो नहीं शो करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। तो इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा शो करने वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा CrO2, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं SO2 नीचे वाले में है, MgO भी नीचे वाले में, SiO2 हमारे नीचे वाले में। तो ध्यान रहेगा, साथ में इस दोनों को भी एक्स्ट्रा को भी याद रखेंगे, ये आपके लिए है कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। चलिए शेप ऑफ XeF2, XeF2 का हमारा शेप कैसा होता है लीनियर होता है, जैसा दिख रहा है फिगर में भी दिख रहा है हमारा क्या है F यहाँ एक F यहाँ, तो हमारा क्या होता है लीनियर होता है। तो 24 का क्या हो जाएगा A।
चलिए 25, द ज्योमेट्री ऑफ PCl5, ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। PCl5 हमारा क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ध्यान में रखेंगे 25 का ए। क्या रहा है, इन फेस सेंटर्ड सेल एन एटम एट द फेस सेंटर इज शेयर्ड बाय। अब ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूब है, क्या है, जो फेस पे जो एटम है वो कितने एटम के मतलब कितने सेल के साथ शेयरिंग कर रहा है, तो आधा तो इस सेल के साथ है और आधा क्या होगा दूसरे सेल के साथ जो इसके बाजू में लगा होगा। तो कह सकते हैं कितने, 2 सेल के साथ शेयरिंग होती है, तो कह सकते हैं 2 यूनिट के साथ। यदि आपको कॉर्नर वाले एटम के बारे में पूछा जाता तो कितने एटम मतलब कितने एटम के साथ उसकी शेयरिंग होती है, 4 4 8, टोटल 8 होता है ना। ये वाले की बात करें तो नीचे से 4 ऊपर से 4, मतलब 8 के साथ शेयरिंग होती है, जबकि साइड वाले की बात करें तो 2 के साथ शेयरिंग होती है। ध्यान में रखिएगा। तो 26 का सी। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल इससे पहले भी थे, ध्यान में रहना चाहिए। कौन सा, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ये सब हमारे क्या है, नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल हैं। तो किसके साथ जा सकते हैं, डायमंड हमारा क्या है, हमारा लिखा जा सकता है 27 का सी। क्या रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉर्मली जो हमारे कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते नॉर्मली, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में होता ही है, केमिस्ट्री का मतलब एक्सेप्शन है। तो हमारा जो ग्रेफाइट होता है ये थोड़ा सा इससे बाहर निकल के आता है, कह सकते हैं ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ किसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, याद रहेगा। द शेप ऑफ XeF2, XeF2 का आकार क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, तो कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। इस सब को ध्यान में रखना है। सोडियम ऑक्साइड, हमारा सोडियम ऑक्साइड ये है, इसके अंदर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, जबकि ऑक्सीजन 2- का होता है 8। तो सोडियम का पूछा जा रहा था 4, बाकी सबका भी NaCl, ZnS, CsCl, CaF2 सबका भी याद रखेंगे और किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ये भी याद रखना है। इस बार ये पूछा है, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछे तो कम से कम इस 5 को ध्यान में रखिए। तो सोडियम का कितना हो जाएगा 4, तो 4, 30 का बी। ठीक है, तो कह रहा है ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 का ज्यामितीय आकार कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारी होती है। तो टेट्राहेड्रल, तो कह सकते हैं टेट्राहेड्रल, और ये हमारा क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होता है और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, ध्यान में रखना है। ओके, NiCO4 की कहानी। तो इतने क्वेश्चंस आपके जो थे वो किससे थे, सॉलिड स्टेट से। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। क्योंकि केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजें क्या होती है, याद करने का, न्यूमेरिकल तो है नहीं तो सॉल्व करते जाओगे। इसलिए थोड़ा सा समझ के हर एक क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है कि आपको समझा सके ये क्यों कैसे हुआ है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है। थैंक यू, फिर मिलते हैं इसके किसमें, शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर।